स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और लिक्विडेशन अकाउंट को कंटिन्यू करते हुए लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट से रिलेटेड और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ऑन मार्च 31, 2019 हिंद लिमिटेड वैन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड ऑन एग्जामिनेशन द लिक्विडेटर फाउंड दैट इट्स पोजीशन वाज एज अंडर। 31 मार्च 2019 को हिंद लिमिटेड ऐच्छिक समापन में चली गई और निस्तारक ने जांच के बाद पाया कि इसकी स्थिति निम्न प्रकार थी। असेट्स थे इसके पास, बुक डेट्स थे 2 लाख के, स्टॉक था 2,50,000, प्लान था 2 लाख, गुडविल थी 3 लाख और लाइबिलिटीज़ थी बैंक ओवरड्राफ्ट 3 लाख, अनसिक्योर क्रेडिटर 1,48,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2,000 और सरप्लस फिर आपको दे रखा है। फिर देखिए, शेयर होल्डर कैपिटल दे रखी है आपको, प्रेफरेंस शेयर 1,000 ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप दे रखे हैं 1 लाख, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 2,000 ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप है 2 लाख और 2,000 ऑफ ₹100 ईच, 75 पर शेयर पेड अप वो दे रखे हैं 1,50,000। फिर देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, असेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स, संपत्तियों से निम्नलिखित राशियाँ वसूल हुई। बुक डेट्स दे रखे हैं 1,80,000, स्टॉक दे रखा है 2,05,000, प्लांट दे रखा है 1,60,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन 5,000। श्री भोला शंकर होल्डिंग 1,000 पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स वॉज एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट एंड nothing can be expected from him. The liquidator made necessary call to settle the amounts. Prepare liquidator final statement of receipt and payment. देखिए, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है भोला शंकर, उसके पास 1,000 पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स थे और वो दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिससे कोई भी अब अमाउंट रिसीव होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है और लिक्विडेटर ने बाकी सारे जो शेयर्स हैं उन पर नेसेसरी कॉल जो बाकी थी वो मंगवा ली है और फाइनल पेमेंट कर दिया है। तो आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप प्रिपेयर करोगे स्टेटमेंट, इसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले असेट से जो अमाउंट रियलाइज हुई हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 असेट्स रियलाइज्ड, और असेट्स में बुक डेट से रियलाइज हुआ है 1,80,000। इसके बाद में स्टॉक से जो हमें रियलाइजेशन हुआ है वो है 2,05,000। फिर है प्लांट से 1,60,000, ये रियलाइजेशन हुए हैं असेट से। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, तो वो आपको दे रखा है 5,000 क्वेश्चन में। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 2,000। इसके बाद में देखिए, अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 लाख प्लस 1,48,000। 3 लाख का तो है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, वो भी अनसिक्योर्ड है, और 1,48,000 के आपके अनसिक्योर क्रेडिटर। तो टोटल अनसिक्योर क्रेडिटर हो जाएंगे 4,48,000, ठीक है। तो देखिए, आपके पास जो टोटल अवेलेबल था वो था 5,45,000, ठीक है, जो भी असेट से रियलाइजेशन हुआ, और अब तक आपने जो पेमेंट किया है वो लगभग कर दिया है अपने 4,50,000 समथिंग, ठीक है। तो 4,50,000 का पेमेंट आपने किया, अभी भी आपके पास अमाउंट रिमेनिंग है, तो हम किसका पेमेंट कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखी है 1 लाख की, तो हम यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास कोई अमाउंट भी रिमेनिंग नहीं बची है।
अब आपको क्या करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल्स मंगवानी है और जो अमाउंट रिमेनिंग रहती है वो इक्विटी कैपिटल का पेमेंट भी करना है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट। कॉल्स मेड ऑन इक्विटी शेयर एंड अमाउंट रिटर्न, जो भी अमाउंट रिटर्न करनी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और कॉल्स कितनी करेंगे वो भी। तो देखिए हमने जो अमाउंट अवेलेबल थी हमारे पास, वो टोटल अमाउंट अवेलेबल थी असेट्स रियलाइजेशन की, तो वो हम लिख देते हैं असेट्स रियलाइज हुए थे हमारे पास में। तो अमाउंट आई थी 5,45,000। उसमें से लेस कर देते हैं पेमेंट अप टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तक का पेमेंट हम इसमें से माइनस करेंगे, तो वो अमाउंट लगभग हमारे पास में आ जाएगी कितनी, 5,55,000। 5,55,000। तो पहले से ही हमारे पास कितनी आ जाती है डेफिशिएंसी, 10,000 डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफिशिएंसी, जिसे हम टोटल डेफिशिएंसी है, एक बार के लिए तो डेफिशिएंसी लिखते हैं। डेफिशिएंसी 10,000 आती है, ठीक है। फिर अभी हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो हमारी डेफिशिएंसी और अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का, लिखते हैं पेमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। पेड अप कैपिटल और उसमें से भी जो भोला शंकर की कैपिटल है उसे हमें हटा देनी है, क्योंकि भोला शंकर इंसॉल्वेंट हो चुका है और उससे कोई भी अमाउंट हम रिसीव नहीं कर सकते, तो उसको हमें हटा देना है। बाकी जो शेयर्स हैं उनका अगर हम पेमेंट करते हैं 2,000 शेयर जो कि फुली पेड अप है, 2,000 इक्विटी शेयर एट द ₹100 पेड अप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लाख। इसके बाद में 1,000 शेयर एट द ₹75 पेड अप है, तो वो हो जाएंगे कितने, 75,000, ठीक है। तो टोटल ये कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी प्लस ये वाली डेफिशिएंसी मिला करके टोटल डेफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,85,000 टोटल डेफिशिएंसी। अब इस टोटल डेफिशिएंसी को हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डेफिशिएंसी पर शेयर। तो टोटल डेफिशिएंसी है 2,85,000 और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास है 3,000 भोला शंकर के शेयर को हटाकर। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 95 रुपीज़ पर शेयर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फुली पेड अप शेयर है, फुली पेड इक्विटी शेयर्स विल बी रिटर्न एट द ₹5 ईच, ठीक है। जो फुली पेड अप शेयर है जिन्होंने अब तक 100 रुपये पेमेंट कर दिए उनके ऊपर 5 रुपीज़ वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे, जबकि 20 रुपीज़ एट द ₹20 विल बी रिसीव्ड फ्रॉम 1,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, जो पार्शली पेड अप है। एक बार मैं लिख देती हूँ पार्शली पेड अप। जो पार्शली पेड अप शेयर है जिन्होंने अब तक 75 रुपीज़ पेड किए हैं उनके ऊपर हम 20 रुपीज़ क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पहले इक्विटी शेयर कॉल को मंगवा लेते हैं। तो कॉल्स फ्रॉम
1000 शेयर्स एट द ₹20 ईच। तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। और यहाँ पे हम पेमेंट कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को 5 रुपीज़ के हिसाब से 2000 शेयर एट द ₹5 ईच। तो ये हो जाएगा कितना 10,000। तो ये पेमेंट हो जाएगा। फिर हमारा ये जो अकाउंट है वो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसकी टोटल कितनी आती है, यहाँ से आ रही है 5,65,000 और इस साइड की जो टोटल है वो है 5,65,000। तो ये आपका लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बनेगा, जिसमें आपको फाइनल सेटलमेंट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, जिसमें से कुछ शेयर्स थे पार्शली पेड अप, कुछ फुली पेड अप थे। एक शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उनसे कुछ भी रिसीव नहीं हो सकता था। तो हमने देखिए टोटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट की, उन्हें सारे इक्विटी शेयर पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर फाइनली पेमेंट निकाला शेयर का कि फाइनली कितना लॉस इक्विटी शेयर होल्डर बॉन्ड करेंगे। तो 95 रुपीज़ आया था। तो जिन्होंने 100 रुपीज़ पेड कर दिया था उनको 5 रुपीज़ के हिसाब से वापस पेमेंट कर दिया और जिन्होंने 75 पेड अप कर रखा था उनसे 20 रुपीज़ हमने और मंगवा लिए। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा लिमिटेड वैन इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन, द फॉलोइंग आर डिटेल्स। Assets realized 4,05,000, liquidator remuneration 50,000 and unsecured creditor 2 lakh excluding preferential creditor, जिसमें preferential creditor include नहीं कर रखे हैं 5,000। preference share capital है 2,20,000 shares of ₹10 each। equity share capital consist of 10,000 share of ₹10,000 share of ₹10 each, 9 called and paid up 90,000 and 20,000 share of ₹10 each, 5 called up and paid up, वो है 1 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। गोविंदा लिमिटेड का ऐच्छिक समापन हुआ। विस्तृत सूचनाएं निम्नलिखित है। संपत्तियों से वसूली 4,05,000, निस्तारक का पारिश्रमिक 50,000, असुरक्षित लेनदारों पर 2 लाख रुपए के हैं, जिसमें 5,000 रुपये के पूर्वाधिकार लेनदार सम्मिलित नहीं है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख रुपए की है, 10 रुपये मूल्य के 20,000 अंश हैं। ठीक है, इक्विटी अंश पूंजी इस प्रकार थी, 10 रुपये वाले 10,000 अंश जिस पर 9 रुपये मांगे गए और चुकाए गए, 10 रुपये वाले 20,000 अंश जिस पर 5 रुपये मांगे गए और चुकाए गए। इस तरीके से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। आपको निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण तैयार करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आप इसके सॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर करोगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट कुछ इस टाइप से फॉर्मेट बना के। अब इसमें हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले देखिए असेट्स से जो हमें रियलाइजेशन हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। असेट्स रियलाइज्ड वो है दे रखा है आपको क्वेश्चन में 4,05,000। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ से पेमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन लिखते हैं। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 50,000। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 5,000। ये सारे पेमेंट आपको सीक्वेंस में लेने हैं। फिर देखिए हम पेमेंट करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर को। अनसिक्योर क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है हमें 2 लाख। इसके बाद में हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि है कितनी 2 लाख। अब देखिए हमारे पास टोटल 4,05,000 अवेलेबल थे और अब तक हमने जो पेमेंट किया है यहाँ तक वो किया था देखिए कितना, ये 2,55,000 था, फिर हमने 2 लाख का और पेमेंट कर दिया। तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी यहीं अराइज हो चुकी है। ठीक है, अब हमें जो टोटल डेफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करके इक्विटी शेयर पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम एक बार वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं इसका। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स मेड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड
अमाउंट रिटर्न। तो देखिए अब तक हमने यहाँ पे लिखते हैं हम असेट्स रियलाइज़ किए हमने, तो हमें अमाउंट मिली थी कितनी 4,05,000 और हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट अप टू प्रेफरेंस शेयर, वो पेमेंट किया हमने कितना 4,55,000 का। तो हमारे पास जो डेफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है, देखिए डेफिशिएंसी 50,000 की आ चुकी है, ठीक है, जिसमें अभी हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए ये डेफिशिएंसी है माइनस में और हम और पेमेंट कर देते हैं इक्विटी शेयर को जो पेड अप कैपिटल है उसका। तो देखिए पेड अप कैपिटल एक तो है हमारे पास 90,000, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज़ 9 कॉल्ड अप एंड पेड अप, 9 पेड अप, तो ये 90,000 हो जाएगा इसका पेमेंट, ठीक है। और देखिए दूसरे हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज़ 5 पेड अप, वो हो जाएंगे 1 लाख। तो अगर ये दोनों पेमेंट भी हम और कर देते हैं तो टोटल जो डेफिशिएंसी अराइज होती है वो कितनी होती है, देखिए टोटल डेफिशिएंसी ये हो जाएगी टोटल 2,40,000 की, ठीक है। अब ये 2,40,000 की डेफिशिएंसी जो है उसे हम पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पर शेयर ये कितनी आती है वो देखते हैं हम। देखिए डेफिशिएंसी की अमाउंट है 2,40,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास में 30,000, तो पर शेयर जो डेफिशिएंसी आएगी वो 8 रुपीज़ पर शेयर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख देते हैं सो एट द रुपीज़ 1 विल बी रिटर्न रिटर्न ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड ₹3 will be called up from 20,000 शेयर्स, ठीक है। तो देखिए जिन्होंने 9 रुपीज़ पेड कर रखा है 10,000 शेयर्स पर, उन्हें 1 रुपया हम वापस दे देंगे, और जो 20,000 शेयर है जिन्होंने अब तक कितना पेमेंट किया है 5 रुपीज़ ही किया है, उनसे हम 3 रुपीज़ और मंगवा लेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कॉल रिसीव करते हैं, कॉल्स फ्रॉम 20,000 इक्विटी शेयर एट द ₹3 ईच, ये हो जाएगा 60,000। और यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल वो जो 10,000 शेयर थे उस पर एट द ₹1 ईच, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। फिर ये हमारा जो अकाउंट है वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा और इसकी जो टोटल है वो दोनों साइड से क्या रहेगी, इक्वल। तो टोटल अभी हम करते हैं इसकी, इस तरफ से आ रही है 4,65,000 और इस तरफ से आएगी 4,65,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेमेंट निकालने हैं लिक्विडेटर के फाइनल अकाउंट में। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।